10 वीडियो देख ली ऑन हाउ टू बिल्ड अ वार्डरोब, लेकिन यार सभी वीडियो में यही बता रहे हैं कि ये शर्ट ले लो, ये पैंट ले लो। लेकिन क्या ये सब बाय करने के बाद हम अपना वार्डरोब बनाना सीख जाएंगे? नहीं। क्योंकि ये 3 रूल के बिना आप अपना परफेक्ट वार्डरोब कभी भी नहीं बना पाओगे। एंड उसमें से भी तीसरे रूल के बिना तो वार्डरोब कभी भी मत बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने वार्डरोब में एक भी क्लोथ ऐड करने से पहले ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं कुछ इस तरीके के क्लोथ्स को ज़्यादा रखूँ अपने वार्डरोब में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके के क्लोथ्स को अपने वार्डरोब में ऐड करना है। जितना डाइवर्सिफाइड आपका वार्डरोब होगा उतनी ही आप क्लासी आउटफिट क्रिएट कर पाओगे। इसीलिए प्रायोरिटी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है एवरीडे क्लोथ्स, जिसमें शॉर्ट्स हो गई, टी शर्ट हो गई, जॉगर और जो भी घर में क्या अड़ोस पड़ोस में पहनते हो वह आपके पास वार्डरोब में 30 या 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो कि आप या तो कॉलेज, ऑफिस या बाहर पहनते हो, जैसे कि जीन्स, चीनो, फॉर्मल शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर। अगर आप जॉब करते हो तो ये आपके वार्डरोब में ऑलमोस्ट 40% या 50% होना ही चाहिए, क्योंकि इसे ही आप ज्यादा पहनने वाले हो। इसीलिए फिर है जो हम पहनते हैं वीकेंड या फिर पार्टी में, जैसे कि सिल्क शर्ट, क्यूबन कॉलर शर्ट या फिर थोड़े स्ट्रीट स्टाइल वाले लुक के लिए ओवरसाइज टी शर्ट या फिर बैगी पैंट एंड मच मोर। और ये आपके पास 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल नहीं होते हैं। एंड एक टाइम के बाद इस तरीके के क्लोथ से आप बोर हो ही जाओगे। लास्ट है जो हम स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, जैसे कि सूट्स, कुर्ता, नेहरू जैकेट। ये आपके पास होने तो चाहिए ही, लेकिन 10 या 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब हमने प्रायोरिटी को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने क्लोथ्स को तो परचेस कर लिया, लेकिन फिर 1 या 2 बार पहनने के बाद उसको पहनने का मन ही नहीं करता हो? अगर हाँ, तो रूल नंबर 2 आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, जो कि है देखो, जब तक आप अपनी स्टाइल एंड पर्सनालिटी नहीं समझोगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा कि आपका फ्रेंड, शॉपकीपर या सोशल मीडिया जो भी रेकमेंड करेगा वही आप ले लोगे। एंड फिर आप उसको 1 से 2 बार ही पहनोगे, आपको फिर पहनने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना स्टाइल समझना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। खुद का स्टाइल ढूंढना हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन बिलीव मी, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा जब भी आप क्लोथ्स को परचेस करोगे। अपना स्टाइल फाइंड करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके के आउटफिट आपको पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें पहला है फॉर्मल आउटफिट। फॉर्मल आउटफिट जैसे कि फॉर्मल शर्ट, सूट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, इस तरीके के क्लोथ। फिर है सेमी फॉर्मल आउटफिट, जिसमें चीनो, सॉलिड शर्ट, चेक शर्ट, लोफर, इस तरीके के क्लोथ्स होते हैं। फिर है स्मार्ट कैजुअल आउटफिट, जैसे कि जिसमें पोलो टी शर्ट, चीनो, रेगुलर फिट जीन्स, क्यूबन कॉलर शर्ट, लेदर स्नीकर्स जैसी चीजें। फिर है कैजुअल आउटफिट, जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स, जॉगर्स जैसी चीजें। एंड लास्ट है स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट, जिसमें ओवर साइज टी शर्ट, बैगी पैंट जैसी चीजें। अब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे स्मार्ट कैजुअल टाइप के आउटफिट ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वार्डरोब में ज्यादातर इसी तरीके के क्लोथ्स को रखता हूँ। अब बारी आती है वो रूल की जिसके बिना अपना वार्डरोब कभी भी नहीं बनाना चाहिए, जो कि है जिसमें पहला रूल है फॉरगेट अबाउट लार्ज लोगो। भले ही आप कितने भी बड़े फैन हो ग्राफिक टी शर्ट के, लेकिन फिर भी फर्स्ट आपके पास सॉलिड टेक्सचर, प्रिंटेड, स्ट्राइप, चेक, इस तरीके के क्लोथ्स ही होने चाहिए। अगर इसको भी परसेंटेज में समझे तो 70 से 80% आपके पास इसी तरीके के क्लोथ्स होने चाहिए जिसपे बड़े लोगो नहीं हो। दूसरा रूल है स्टिक टू न्यूट्रल कलर्स। जितने आपके पास कलरफुल क्लोथ्स ज्यादा होंगे उतने ही आप कम आउटफिट बना पाओगे, लेकिन न्यूट्रल कलर बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं और साथ ही आप उसके साथ इजीली मल्टीपल आउटफिट बना सकते हो। इसीलिए आपके पास ज्यादातर क्लोथ्स न्यूट्रल कलर्स के ही होने चाहिए और कुछ कलरफुल क्लोथ्स होने चाहिए। न्यूट्रल कलर जैसे कि ब्राउन, टैन, ब्लैक, चारकोल, व्हाइट, नेवी ब्लू, खाकी, ऑलिव, इस तरीके के कलर्स जो कि बहुत ही ज्यादा रॉयल एंड क्लासी लगते हैं। हमारा तीसरा रूल है चूज राइट फिटिंग। ट्रूली फिट इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। स्किनी और बैगी एक तरफ, लेकिन ना आपके पास
ज्यादातर क्लोथ्स रेगुलर फिट या स्लिम फिट में ही होने चाहिए। और भाई स्किनी फिट तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। भले ही अभी बैगी फिट का ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन ट्रेंड तो चेंज होते ही रहते हैं। हमारा लास्ट रूल है चूज अ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। फैब्रिक एक ऐसी चीज है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके पास लो क्वालिटी फैब्रिक है तो वह आपको इनकम्फर्टेबल फील करवाएगा और थोड़ा यूज करने के बाद उसका कलर भी फीड हो जाएगा या स्टिचिंग निकल जाएगी। इसीलिए 100% कॉटन या फिर इस तरीके के मटेरियल्स के क्लोथ्स को ही अपने वार्डरोब में ऐड करें।